काला कानून नहीं है, ये 3 कैंसर कानून है कि वो मूर्ख बना रहे हैं। आईना कुछ और दिखा रहे हैं और पीछे में कुछ और पेल देंगे किसानों के। भारतीय जनता पार्टी ने तो कहा है कि भैया ये सब आतंकवादी है, बोला कि नहीं बोला भाई? तो वो जो बोलेगा उसी के हिसाब से नाचना पड़ेगा, उसी के हिसाब से उनको चलना पड़ेगा। और किसान अपना जमीन का मालिक नहीं रहेगा। नक्सलाइट है, बोला कि नहीं बोला? अरे आप लोग खालिस्तानी है, बोला कि नहीं बोला? बोला ना। तो केंद्र में आपकी सरकार है, ये नक्सलाइट है तो पकड़ते क्यों नहीं है? पाकिस्तानी है पकड़ते क्यों नहीं है? जासूस है तो पकड़ते क्यों नहीं है? क्यों चूतिया बना रहे हैं देश की जनता को? क्यों किसान कुछ सामान खरीद कर स्ट्रिंग ऑपरेशन किया? दलाल मीडिया, दल्ले मीडिया, जो साले दलाल मीडिया है, दल्ली मीडिया है, गोदी मीडिया है। जिस विवाद ने सियासत और समाज को उलझा कर रखा है वो अभी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि लगातार 1 महीने से ज़्यादा दिन हो चुके हैं और कृषि कानून को लेकर लगातार जो है जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहा है। चाहे मैं गाजीपुर की बात करूं, टिकरी बॉर्डर की बात करूं, सिंधु बॉर्डर की बात करूं, और हमारी मौजूदगी इस वक्त सिंधु बॉर्डर पर ही है। हमारे साथ कोलकाता से आए हुए किसान के समर्थन में कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि वो इसको किस तरह से देखते हैं। सर, आपका नाम? देखिए, मैं कोलकाता से हूँ, मैं किसान तो नहीं हूँ, लेकिन किसान हमारा अन्नदाता है और मैं उनका कर्जदाता हूँ। और उनका समर्थन करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ सिंधु बॉर्डर पर। और किसान का जो 3 काला कानून है, ये 3 काला कानून नहीं है, ये 3 कैंसर कानून है। ये जो 3 कैंसर कानून जो है, जैसे बॉडी में कैंसर हो जाता है, उसी तरीके से धीरे 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 ये जो कैंसर कानून मोदी ने किसानों के ऊपर लाद दिया है या तोप के गोले की तरह फेंक दिया है, तो ये जो कैंसर कानून है इसका रिजल्ट बाद में मिलेगा, जो कि किसान समझ चुके हैं, जान चुके हैं, बूझ चुके हैं। उनको अच्छी तरह पता है कि ये जो आने वाला समय है, इस आने वाला टाइम, जो इनकी नस्ल जो आने वाली है, वो पूरी तरह कारपोरेट के अंतर्गत आ जाएगी, गुलाम हो जाएगी। और किसानी में जय किसान जय जवान का जो एक नारा था, उसमें से जय किसान हट जाएगा। आपका सवाल करिए, मैं आपको जवाब देता हूँ। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं ये किसानों के हित में कानून है। सुनिए मेरी बात, दो चीज बताना चाहूंगा। पहले तो यही सरकार ने, मोदी सरकार ने कहा था ना कि हम किसानों से बात कर ये बिल लेके आए, तोमर ने कहा था। लेकिन लॉकडाउन के अंदर वो तोमर ने कहां से बात कर ली? अदानी और अंबानी 2 साल पहले स्टोर रूम बना दिया। पूरा देश जानती है कि इस कानून को धवनी मत से पास कराया गया। सुनिए, ये जो कानून है ना, ये कानून कारपोरेट और अदानी अंबानी की देन है। किसानों से मीटिंग करके, किसानों के साथ बैठकर, किसानों के साथ राय मशवरा लेकर ये कानून नहीं बनाया गया। आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं मैं। और ये भी बताना चाहूंगा कि अदानी अंबानी का 1000 इसी धरती पर हरियाणा पंजाब में 1000 गोदाम कहां से आ गए? स्टोर रूम कहां से आ गए? बड़े बड़े गोदाम और स्टोरेज कहां से आ गए? समझने की बात है, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि वो मूर्ख बना रहे हैं। आईना कुछ और दिखा रहे हैं और पीछे में कुछ और पेल देंगे किसानों के। ये किसान, उन्होंने चंदा ले लिया बड़े बड़े उद्योगपतियों से, उद्योगपतियों से पैसा लिया और किसानों को मरण के लिए छोड़ दिया है उन्होंने। किस बात का डर है कि आप लोगों का जो जमीन है वो प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं? अरे सुनिए, मोदी जी ने कहा ना कि आपकी जमीन जो है वो कहीं नहीं जाएगी, बोला ना भाई मोदी जी ने। और मैं बता रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हुई ना, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जमीन तो नहीं, सब कुछ चला जाएगा किसान का। जमीन नहीं, जमीर भी चला जाएगा, जमीन के साथ जमीर भी चला जाएगा। आज मैं बताता हूँ, एक किसान भाई है हमारा, वो गेहूं उत्पादन करना चाहता है, या फिर धान, गेहूं, चावल, खेतीबाड़ी में जो भी सामान आता है, सब्जी वब्जी, वो अपनी जमीन का मालिक अपनी मर्जी से पैदावार करना चाहता है। आज कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, 3 साल 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट किसी कंपनी के साथ हो जाता है, तो वो जो बोलेगा उसी के हिसाब से नाचना पड़ेगा, नंगा होना पड़ेगा, उसी के हिसाब से उनको चलना पड़ेगा। और किसान अपना जमीन का मालिक नहीं रहेगा, जमीन का मालिक वो लोग हो जाएंगे। माना कि जमीन लिखित में नहीं गई, लेकिन ऑटोमेटिक जो है किसान उसके मानसिकता तरीके से मानसिक गुलाम हो जाएगा। किसान जो कॉरपोरेट है, बड़े बड़े जो उद्योगपति किसानों के लिए तो ये बोल दिया, लेकिन जो जिसके पास 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन है, बोल रहे हैं कि एक देश एक व्यापार। इसका मतलब है एक देश है, आप व्यापार कहीं भी कर सकते हैं। कन्याकुमारी का माल आप कश्मीर में बेच सकते हैं, क्यों भाई? और कश्मीर का माल कन्याकुमारी में बेच सकते हैं, बोला ना मोदी ने, बोला ना। जिसके पास 2 एकड़ 3 एकड़ जमीन है, 94% किसान हमारी गरीबी रेखा के नीचे है। हाँ, तो अब ये बताइए मेरे को कि वो सारा बेचारा बेचने जाएगा कन्याकुमारी से कश्मीर, या कश्मीर से कन्याकुमारी, या बंगाल से गुजरात, गुजरात से बंगाल, तो वो ये धंधा करने जाएगा, बेचने जाएगा कि वो अपना 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन में पैदावार करेगा?
थोड़ा कॉमन सेंस वाली बात है। तो ये बात 96% जो 94% जो किसान है वो गरीबी रेखा के नीचे है, नहीं क्या? लेकिन तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस बात को लेकर आरोप लगाया जा रहा है कि ये किसानों का आंदोलन है ही नहीं, इसे विपक्ष के द्वारा भड़काया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने तो कहा है कि भैया ये सब आतंकवादी है, बोला कि नहीं बोला भाई? नक्सलाइट है, बोला कि नहीं बोला? अरे आप लोग खालिस्तानी है, बोला कि नहीं बोला? बोला ना। तो भैया यही तो बोला ना, ये किसान थोड़ी है, ये तो आतंकवादी है, खालिस्तानी है, नक्सलाइट है, पाकिस्तानी है, ये बम मारने वाले है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, और क्या बोलते सारे चीज है, देशद्रोही है, गद्दार है, ये सब भाषा बोला ना भाई? बोला ना। एक सेकेंड, किसान नहीं है तो कौन है भैया? अगर ये आतंकवादी है तो पकड़ते क्यों नहीं है इसको? अरेस्ट क्यों नहीं करते? केंद्र में आपकी सरकार है। ये नस्लाइट है तो पकड़ते क्यों नहीं है? पाकिस्तानी है पकड़ते क्यों नहीं है? जासूस है तो पकड़ते क्यों नहीं है? क्या बना रहे हैं देश की जनता को? क्यों किसान को भ्रमित कर रहे हैं? क्यों बेवकूफ बना रहे हैं देश की जनता को? ये मूर्ख बनाने और बेवकूफ बनाने की बातें हैं। ये बातें जो है किसान समझ चुका है, किसान अब गंवार नहीं रहा। और भैया आप लोग बताइए, कल 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 मोदी जी ने कहा किसान बहुत भोले भाले हैं, बोला ना भाई? आपने सुना ना, ये चैनल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से क्यों बोला ना भाई? मोदी जी बोला ना। तो भैया किसान बहुत भोले भाले हैं, तो मतलब इसका मतलब है कि इसीलिए इसी का शोषण हो रहा है। जो भोले भाले हैं, सीधे हैं, उसी का शोषण कर रहे हैं किसान, किसानों का शोषण कर रहे हैं ये मोदी सरकार, इसी का फायदा उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल किसानों को संबोधित कर उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोगों के पोस्टर लगाकर उनकी रिहा की मांग की जा रही है। हालांकि टिकरी किस चीज की रिहा की बात कर रहे हैं? शर्जील इमाम की बात किया उन्होंने, और उसके बाद खालिद सैफी, आसिफ तन्हा, मिरान हैदर। मैंने आपको समझाया ना, अभी मैंने आपको बताया ना, वो रिहा की जो बात कर रहे हैं ना, तो हम लोग सब आतंकवादी है, हम लोग सब नस्लाइट है, हम लोग सब पाकिस्तानी है। क्यों भैया? मोदिया ने कहा ना, ये देखिए ये बीजेपी की चाल है, किसानों को उलझाना है और उलझाकर किसानों क्या लग रहा है आपको किसानों के प्रदर्शन को कमजोर करने की कोशिश हो रही है? कमजोर नहीं, किसानों के प्रदर्शन को मैं खत्म करने की कोशिश हो रही है। आपको एक चीज उदाहरण देता हूँ। इसी जमीन पर आप बैठे हैं, आपको याद होगा जाट आंदोलन हुआ था भाई, सब देखा ना? हरियाणा में जाट आंदोलन हुआ ना? जाट आंदोलन जब चरम सीमा पर हो गया था और सरकार की रीढ़ की हड्डी, मतलब गले की हड्डी बन गई थी ये आंदोलन, तो उन्होंने लड़कियों, लेडीजों का, महिलाओं का कपड़ा घेर के ये बताया ना कि रेप हो रहा है, सेक्स हो रहा है, यहाँ तो अय्यासी हो रही है, मस्ती हो रही है, झूम रहे हैं लोग, ये बोला ना। तो वो बदनाम करके जाट आंदोलन की बारात लगा दिए। आपको याद होगा एक्साइज ड्यूटी हुआ था, एक्साइज ड्यूटी 45 दिन तक शोरूम बंद थे, स्वर्णकार समाज बंद था, कारखाने बंद थे, शोरूम बंद थे, दुकानें बंद थी ना भाई, थी ना एक्साइज ड्यूटी में? तो एक्साइज ड्यूटी में जब ये सब दुकानें बंद थी तो उन्होंने इस आंदोलन को कुचलने के लिए कुछ भोले भाले जो स्वर्णकार है उससे कुछ सामान खरीद कर स्ट्रिंग ऑपरेशन किया। दलाल मीडिया, दल्ले मीडिया, जो साले दलाल मीडिया है, दल्ली मीडिया है, गोदी मीडिया है और साले फर्जी मीडिया है, उन लोगों के साथ मिलकर उन्होंने स्ट्रिंग ऑपरेशन किया ना दलाल मीडिया के साथ, जो दलाली कर रहे हैं मोदी की, जो मोदी की दलाली करते हैं। वेश्या खाने में जैसे दलाली होती है वैसे दलाली कर रहे हैं ना। सुनिए, वो दलाल मीडिया ने ये स्ट्रिंग ऑपरेशन दिखाकर उन्होंने बदनाम किया ना इस आंदोलन को, एक्साइज ड्यूटी को उसी तरीके से इसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक चीज और समझने की कोशिश करूंगा, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? प्रधानमंत्री के खिलाफ आप इतने गुस्से में क्यों हैं? देखिए, नाराज है, सुनिए, क्यों नाराजगी है प्रधानमंत्री? हमारा ये अन्नदाता है, ये हमारे अन्नदाता है, जैसा अन्न वैसा मन। तो अन्नदाता जो होता है वो जो अन्न उत्पन्न करता है वो खाकर हम लोग, मतलब मन वैसा ही हो जाता है ना। तो किसान हमारे भोले भाले हैं, इसका शोषण कर रहे हैं ये सरकार समझ गई है कि किसान भोले भाले, तो शोषण करो, कोई नहीं बोलने वाला, कोई नहीं रोकने वाला। लेकिन आज की डेट में किसान पढ़ा लिखा हो गया, थोड़ा समझदार हो गया, पिछले आंदोलन से इन्होंने सीख ले ली, उनको पता चल गया कि ये जो कैंसर कानून 3 तो लादे हैं हमारे ऊपर, ये आने वाले समय में बहुत नुकसानदेह होगा, काफी ज्यादा नुकसानदेह होगा। इसीलिए किसानों का शोषण कर रहे हैं, कारपोरेट से तो पैसा ले लिया, पार्टी फंड ऐसे कब तक बैठे रहेंगे? ऐसे कब तक बैठे रहेंगे? सुनिए, जब तक कि मोदी सरकार ये 3 काला कानून वापस ना ले तब तक नहीं होगा। और आप एमएसपी पर बात नहीं किए, एमएसपी पर बात करिए। एमएसपी पे कहते हैं ना कृषि मंत्री 8 पन्ने के पत्र में बोला ना। सर मैं अपनी सवाल पूरा कर लूं, फिर आप अपना जवाब रखिएगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, 8 पन्ने का उन्होंने पत्र लिखा, उन्होंने कहा कि जो एमएसपी दी जा रही है वो दी जाएगी, जो मालिकाना हक है वो भी मिलेगा।
चुतिया बना रहे हैं तो देश की जनता को है। बोला ना इन्होंने MSP दी जाएगी, लिखित में देंगे तो कानून का ना बनाते हैं भैया। कानून के दायरे में क्यों नहीं लेके आते MSP को? किस लिए नहीं लेके आते? देखो बना रहे हैं क्या इन लोग को? आपको याद नहीं है नोटबंदी में मोदी जी खड़ा होकर बोले थे 50 दिन दे देना, 74 में खड़ा कर देना, कपड़ा खोल देना, नहीं तो झोली लेके हम चल जाएंगे। बोले थे ना मोदिया ने, ये बात बोले थे ना मोदी जी ने, तो 50 दिन दिए ना जनता ने। मैं एक मिनट, आप नहीं 50 दिन दिए ना, बोला कि काला कानून खत्म, अब ये खत्म हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नस्लाइट खत्म हो जाएगा, नकली नोट खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म है। मोदी ने बोला ना, वो हुआ क्या? नहीं हुआ ना। आज भी नकली नोट, आतंकवाद सब कुछ चल रहा है ना, काला धन और काला कानून चल रहा है ना। तो मोदी ने उस समय बोला था। आज किसानों को बेवकूफ बनाने के लिए ये MSP की बात करते हैं। MSP लिखित में क्यों दे रहे हैं? कानून के दायरे में लेके आइए ना आप। सारे किसान चाहते हैं कानून के दायरे में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए ना। तो आप कानून के दायरे में लेके आइए इसको, तब हम समझेंगे ये बात कि हाँ कानून के दायरे में लेके। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।